हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहां पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू रिजल्ट्स अपडेट के बारे में। बिकॉज मुझे पता नहीं था यार कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट शो करोगे मेरी वीडियोस पर। और लिटरली पिछले 2 दिनों से मेरी हर वीडियो पे आप चाहे खुद देख लेना, इन्फोसिस की मैंने वीडियो डाली है, लेकिन इन्फोसिस की वीडियो में एक भी कमेंट इन्फोसिस से रिलेटेड नहीं है। सारे कमेंट्स टीसीएस से रिलेटेड हैं। सब बोल रहे हैं कि भैया हमें इंटरव्यू अपडेट की वीडियो चाहिए, जो हमारा ट्रैक माई एप्लीकेशन का जो रिमूव हुआ है वो क्या है, यूआई अपडेट का क्या सीन हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार डिस्कस करो और रिजल्ट के क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में एक बार बताओ। तो देखो, मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई थी पिछले 1-2 दिनों में। उसका एक रीजन ये था कि इनफ अपडेट्स थे नहीं, बट अभी मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ कन्वे करना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स गो अहेड। पहला जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है, जो कि आपने दूसरे चैनल पे भी देखा होगा, ऑनलाइन स्टडी फॉर यू पे, तो उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से उस अपडेट को एक्सप्लेन किया था। और वो अपडेट मैंने नहीं कवर किया है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि अभी रिसेंटली बच्चों को रिप्लाई गया है फ्रॉम टीसीएस, जिसमें उन लोगों ने बोला हुआ है, मेल में बाकायदा मेंशन है बहुत अच्छे तरीके से कि आप अपने पेशेंट्स को थोड़ा सा रखो जारी, एंड वी से टू वेट एटलीस्ट फॉर द एंड ऑफ जुलाई। ये टीसीएस की तरफ से कहा गया है कि एंड ऑफ जुलाई तक आपको वेट करना है। अगर आप देखोगे तो ये रिवर्ट हमें टीसीएस की जो टैलेंट टीम है उसकी तरफ से अभी रिसेंटली बच्चों को देखने को मिला है। बट इस मेल के यहां पर बहुत सारे मायने हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अब मेल में ये लिखा हुआ है कि आप एंड ऑफ जुलाई तक रिजल्ट के लिए वेट करो, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा, जो टीसीएस के एग्जाम्स थे वो यहां पर फेजेस में कंडक्ट कराए गए थे। जो कि आपका एग्जाम था वो 15 से स्टार्ट हो गया था, 15 ऑफ मई से स्टार्ट हो गया था। जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी यहां पर फेजेस में ही अनाउंस किए जाते हैं। अब अगर वो लोग ये बोल रहे हैं कि आपको एंड ऑफ जुलाई तक वेट करना है, और ये एक जेनरिक मेल है जो उन्होंने सभी बच्चों को भेजा है, डजंट मैटर कि इंटरव्यू यहां पर कब कंडक्ट हुए थे उन बच्चों के, दैट मींस कि यहां पर जो एंड ऑफ जुलाई है तब तक ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट्स शायद डिक्लेयर हो जाएं। और ये जो ऑलमोस्ट रिजल्ट्स सारे डिक्लेयर होने की बात है, इसका मतलब ये नहीं होता कि रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे, बिकॉज उन्होंने बोला है कि एंड ऑफ जुलाई तक आपको वेट करना है। इसका मतलब यहां पर फेजेस में जो रिजल्ट्स होते हैं, ये तो टीसीएस ने ऑफिशियली बोला ना कि एंड ऑफ जुलाई तक हम आपका सॉर्टेड कर देंगे। तो इसका मतलब होता है जो फेजेस होते हैं वो भी मतलब काफी सारे रिलीज हो जाएंगे रिजल्ट के। दैट मींस एंड ऑफ जुलाई तक शायद हमें ऑलमोस्ट तो लगभग पूरा कंप्लीट जो रिजल्ट है वो देखने को मिल ही जाएगा एंड ऑफ जुलाई तक। बिकॉज ये बात तो उन्होंने अपने मेल में खुद क्लियरली मेंशन करी है टीसीएस ने कि एंड ऑफ जुलाई तक यहां पर आपका जो चीज है उसको हम सॉर्टेड करके दे देंगे। तो दिस इज अ गुड थिंग। बाकी जैसा मैंने आपको पहले बताया था, मैं आज भी उसी बात पर अड़ा हुआ हूं। कुछ टीपीओज ने यहां पर 15 जुलाई के आसपास की टाइमलाइन दी है कि 15 जुलाई से जो रिजल्ट्स हैं ये स्टार्ट की टाइमलाइन है, स्टार्ट हो सकते हैं। और टीसीएस ने जो कमिटमेंट दी है उसमें उन्होंने ये बोला है कि एंड ऑफ जुलाई तक यहां पर जो रिजल्ट्स हैं डिक्लेयर हो जाएंगे। अब टीपीओस ने 15 की डेट बोली है और टीसीएस यहां पर बोल रही है कि एंड ऑफ जुलाई तक आपके जो टीसीएस के रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट आ जाएंगे। सो लेट्स सी। मेरे हिसाब से अब ज्यादा दिन बचे नहीं है वेट करने के लिए, बस थोड़ा बहुत दिनों का टाइम है, उतना आपको और वेट करना है। लेकिन उससे पीछे उसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पर 2-3 चीजें हैं जो मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा। जैसा अभी मैंने कुछ टाइम पहले जिक्र किया था, ऑनलाइन स्टडी फॉर यू ने भी ये सेम चीज बताई है आपको कि जो मेल रिसीव हुआ है उसमें एंड ऑफ जुलाई मेंशन है। और साथ साथ में उन्होंने भी ये बात सेम बोली थी जो मैं इतने टाइम से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका अप्लाई टू ड्राइव स्टेटस हटा है, अगर आपका अप्लाई जो आपका स्टेटस अपडेट है उस पोर्टल पे अगर आपका अप्लाई टू ड्राइव स्टेटस हटा है और अगर आपका बैज्ड का स्टेटस हटा है, दैट्स अ हाई चांस ऑफ रिजेक्शन। ये सेम बात मैंने ही सबसे पहले यूट्यूब पर बोली थी, उनने भी इस बात को बोला है। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। एंड यहां पर मैं एक चीज आपको और बोलना चाहूंगा, यस इट्स अ साइन ऑफ रिजेक्शन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, काफी सारे बच्चे जो वरीड हैं यहां पर टीसीएस के पोर्टल अपग्रेड के बारे में, साथ साथ में उनको जो ट्रैक माय एप्लीकेशन है वो ऑप्शन भी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। जो टीसीएस का यूआई है वो यहां पर कंप्लीटली चेंज हो चुका है। जब वो नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जा रहे हैं तो यहां पर उनको काफी सारे ऑप्शंस यहां पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसमें एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है, इसका कोई साइन है या ये चीज किसी और के साथ नहीं हो रही। तो ये करंटली अभी टीसीएस का मेरे हिसाब से पोर्टल अपडेट का चीज चल रही है, इसका रिजल्ट से लेना देना नहीं है। पोर्टल का यहां पर अपडेट हो रहा है, इसका सिलेक्शन या रिजल्ट से लेना देना है, बट सिलेक्शन या रिजेक्शन इससे यहां पर लेना देना यहां पर ज्यादा इसका नहीं है। तो ये बात मैं आपको और यहां पर बताना चाहूंगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको मैं बस एक चीज और बोलूंगा जिसके लिए सबसे ज्यादा मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूं और इस बात पे मैं आज भी जोर दूंगा। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बच्चों को रिजल्ट रिसीव हुआ। अब रिजल्ट रिसीव होने के बाद एक बच्चे की आपको मैं स्टोरी बताता हूं तो आप खुद शॉक हो जाओगे। उस बच्चे का जो रिजल्ट
रिजल्ट था ना वो 2 जुलाई को आया था, लिटरली 2 जुलाई को उसको मेल आया, सर्वे आया था। मुझे अभी तक एक एक चीज याद है, 2 जुलाई को उसको सर्वे आया, ठीक है। अब उसका जो एग्जाम थे वो कंप्लीट हो चुके थे, उसके पास मार्कशीट, लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं थी उसके पास। तो उसको 2 जुलाई को मेल आया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। वो भी बंदा खुश, सर्वे मेल आ गया कि आप पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब जब मेल आ गया 2 जुलाई को, उसके बाद लिटरली 3 से 4 दिन बाद उसको मेल आया कि आपको शायद 15 जुलाई या 20 जुलाई के आसपास आपकी ऑनबोर्डिंग है और आपको 10 या 12 जुलाई तक अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करना है। मतलब वो बंदा भी शौक के भाई मेरे पास ना लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है, ना मेरे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि टीसीएस में आपको कुछ साइंड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। साइंड डॉक्यूमेंट्स मतलब आपको साइन करवाने पड़ेंगे फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, मैं सोच रहा हूँ बनाने की डिटेल्ड वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। साथ साथ में आपको आपका एनएसआर रजिस्ट्रेशन होता है, एनएसआर का रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है, आईटी पेन एनएसआर वाला। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो तो टीसीएस में 3-4 महीने 5 महीने तक चलती रहती है, काफ़ी बड़ी प्रोसेस होती है। तो एकदम से घबरा गया कि मेरे पास लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने भी मेरे को कांटेक्ट किया था। तो क्या हुआ कि एकदम से उसने जल्दबाजी में जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो ढूंढे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि टीसीएस ने बोला कि अगर आप इसमें ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अपना यहाँ पर जो 12 जुलाई तक आपका जो टेम्प्रेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना था वो आपको कंप्लीट करना ही है, वरना फिर ऑन बोर्डिंग का पता नहीं आपकी डिले हो जाएगी या बाद में फिर क्या मेल आया उसमें क्लियरली मेंशन था कि ऐसा कोई रीशेड्यूल कराने का ऑप्शन नहीं है ऑन बोर्डिंग का। तो एकदम उसको कुछ समझ में नहीं आया और फिर उसके मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में उसके दिन निकले। और मतलब उसका जो एक्सपीरियंस था वो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ऊपर नीचे हो गया। लेकिन फाइनली जब वो ज्वाइन किया उस पर लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं थी, बट मार्कशीट ना होने के बावजूद भी उसकी यहाँ पर जो ऑनबोर्डिंग थी वो टीसीएस ने कर दी और उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो कंप्लीट था वो बाद में जाके हुआ ज्वाइनिंग के, ठीक है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या है कि उस पर काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अपडेटेड नहीं थे। पहली चीज़ उस पर पैन कार्ड अपडेटेड नहीं था, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। और फिर वो पागल हो गया मतलब पैन कार्ड सही कराने के लिए कि कैसे क्या कराऊं। आधार कार्ड और पैन कार्ड के नाम की स्पेलिंग मैच नहीं थी, मार्कशीट से आधार कार्ड का एड्रेस मैच नहीं कर रहा था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। और इस प्रकार की सिचुएशंस से ऐसा नहीं होगा कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, बट इस प्रकार की अगर सिचुएशंस हैं तो आपकी ऑनबोर्डिंग में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है और डिले हो सकती है ऑनबोर्डिंग। पहला काम आपको क्या करना है, ये आपका फ्री टाइम चल रहा है, अगर आपको उम्मीद है कि आपका टीसीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, एक एक डॉक्यूमेंट रेडी करके रखो, एक एक डॉक्यूमेंट करेक्ट करा लो अगर कोई मिस्टेक है तो, ठीक है। और साथ साथ में जितनी भी अपने डॉक्यूमेंट्स है सबकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी सब निकाल लो, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आधार कार्ड में फोटो अपडेट नहीं है अपना फोटो अपडेट करा लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं इनके फोटोज अपडेट नहीं होते आधार कार्ड में, ठीक है। अगर कोई चीज़ लिंक करानी है लिंक करा लो, अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा लो, ठीक है, जो कि सेविंग अकाउंट होना चाहिए बिकॉज वो आपको डालना पड़ता है सैलरीड अकाउंट की तरह। तो ये सारी चीज़ें करा लो। एंड बैंक अकाउंट में भी आपका जो नंबर है वो बैंक अकाउंट से कनेक्ट होना चाहिए, सब कुछ वेरीफाई एक बार करके रख लो। बिकॉज कुछ भरोसा नहीं होता, कभी कभार क्या होता है कि जब वो लोग मेल भेजते हैं ना सिलेक्शन का, अब हो सकता है कि 15 जुलाई को आपका रिजल्ट आए और 15 जुलाई को रिजल्ट आने के बाद वो लोग बोलें कि भैया 22 जुलाई तक आप लोग हमारे सारे टेम्प्रेरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने सबमिट कर दो, 30 जुलाई को आपकी ऑनबोर्डिंग है। अब मात्र 7 दिन के वक्त में आप क्या क्या कर लोगे, और ये टाइम आपका एक फ्री चल रहा है, तो इस वक्त पे आपको क्या करना है, सारी चीजें अपनी रेडी कर लेनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जितने भी सारे अपडेट्स थे मैंने आपके सामने रखे हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स की वीडियो में लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द टीसीएस के ऊपर, जो आपको देखने को मिल जाएगी चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।